आमेर महल में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भरभरा कर गिरी आमेर महल की दीवार का काफी बड़ा हिस्सा गिरने से 2 बाइक मलबे में दब गई हैं। गनीमत रही कि कोई पर्यटक वहां पर चोटिल नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी जनहानि हो सकती थी। और आमेर महल में दीवार गिरने के इस प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो ऐसे फेमस पर्यटक स्थल हैं उनके रखरखाव को लेकर क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भरभरा कर दीवार गिरी। अगर वहां पर कोई पर्यटक होता उस टाइम तो वो चोटिल हो सकता था, किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि कोई पर्यटक चोटिल नहीं हुआ है। आमेर महल में लगातार हुई बारिश की वजह से दीवार गिरने का मामला सामने आया है। तो लगातार जयपुर में, राजधानी जयपुर में बीते 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। ऐसे में इस सुहाने मौसम में पूरी राजधानी, पूरा शहर पर्यटकों से गुलजार है। और ऐसे तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर भी लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। आमेर महल जो जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए हमेशा से अट्रैक्शन का केंद्र रहा है, वहां पर दीवार गिरने का मामला सामने आया है। भारी बारिश के बाद आमेर महल की दीवार गिर गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि उस समय उस पर्टिकुलर जगह पर कोई टूरिस्ट नहीं था। लेकिन अगर कोई पर्यटक वहां पर होता तो चोटिल भी हो सकता था, किसी भी तरह की कोई भी घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि कोई पर्यटक चोटिल नहीं हुआ है। वहीं बूंदी के लाखेरी से खबर है, जहां पर मांडुपा बालाजी के नाले में बहे दंपति, मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सी की मदद से निकाला बाहर। नाले के तेज बहाव में बाइक बह गई। बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे दंपति। नाला पार करते समय ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक दंपति के बहने की खबर आ रही है। इनकी बाइक भी बह गई। नाला पार कर रहे थे, तेज बहाव के बीच आप जिस पुलिया से नाला पार कर रहे हैं, या कोई नदी पार कर रहे हैं, या कोई तालाब पार कर रहे हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर कितना तेज़ बहाव है। और अगर बहुत तेज़ बहाव है तो आप कृपया ऐसे किसी स्पॉट पर मत जाइए। आप देखिए कितनी तेज़ी से ये नाला बह रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये दंपति बाइक से उस पुलिया को पार कर रहा है तो ये अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। ये अपनी ही जान के साथ खेल रहे हैं। ये डूब गए होते अगर इन्हें समय रहते रस्सी डालकर बाहर ना निकाला होता तो कोई भी घटना हो सकती थी। मांडुपा बालाजी के दर्शन करके दंपति आ रहे थे और अचानक से नाला पार करते समय तेज बहाव के बीच ये लोग फंस गए। डूबते डूबते बचे, डूब भी सकते थे। कितनी घटनाएं हो रही हैं। इन सब घटनाओं से हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि जहां पर पानी का तेज बहाव हो किसी नदी नाले के ऊपर, तो आप जाने से बचें। वहीं कोटा के सांगोद से बड़ी खबर है, जहां पर परवन नदी में पानी की आवक होने से मगरमच्छों की बड़ी सक्रियता। बड़ी पुलिया के पास मगरमच्छ नजर आए हैं। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की अब चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों की ओर से सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। 2 मगरमच्छ देखे गए हैं। मगरमच्छ नजर आने से लोगों में भय का माहौल। कोटा और बारां जिले की सीमा पर ये परवन नदी है और परवन नदी में पानी का तेज बहाव होने के बाद नदी के किनारे 2 मगरमच्छ देखे गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। कोटा और बारां जिले की सीमा पर परवन नदी स्थित है और लगातार हो रही बारिश के बाद परवन नदी के किनारे 2 मगरमच्छ देखे गए हैं। पानी की आवक से मगरमच्छों की सक्रियता भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं वहां पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है मगरमच्छों के आने का। बड़ी पुलिया के पास 2 मगरमच्छ यहां पर देखे गए हैं। परवन नदी में पानी की आवक और मगरमच्छों का अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से खबर है, जहां पर बाढ़ प्रभावित जिलों का मंत्री आज हवाई सर्वे करने वाले। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेडम इस दौरे पर रहेंगे। कोटा, बारां, बूंदी और सवाई माधोपुर के हालात का जायजा लेंगे मंत्री। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस निरीक्षण में शामिल होंगे। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर
आमजन से संवाद भी करेंगे। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी। शाम को मुख्यमंत्री को फिर हालातों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री जवाहर बेडम और स्पीकर ओम बिरला बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, हवाई सर्वे किया जाएगा, फिर एक रिपोर्ट बनाकर सीएम भजनलाल शर्मा को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री की नजर लगातार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर बनी हुई और लगातार जो बारिश का दौर है राजस्थान के कई जिलों में लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई गांव, कई इलाके बाढ़ की चपेट में। आप देखिए, ये हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है किरोड़ीलाल मीणा द्वारा, और मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद है। हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है, हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल चुके हैं दोनों मंत्री। फिर एक संयुक्त रूप से रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर आमजन से संवाद भी करेंगे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और मंत्री जवाहर सिंह बेडम। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं राजस्थान के, उन्हें देखा जा रहा है। जो स्पेशली देखिए, कई ग्रामीण अंचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घर तक डूब गए हैं, लोगों के कच्चे मकानों की बहुत बुरी हालत है। कई लोगों को तो आप सोचिए, कोटा में इतना पानी भरा कि कई लोगों को तो मतलब अपने घर भी खाली करने पड़े। तो स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल है। ऐसे में कोटा, बारां, बूंदी और सवाई माधोपुर का हवाई निरीक्षण कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर बेडम। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर लोगों से संवाद भी किया जाएगा और उनसे पूछा भी जाएगा कि किस तरीके से सरकार उनकी मदद कर सकती है और बेहतर काम कर सकती है। क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार, आपने देखा कि बारिश से प्रभावित जितने भी जो एरियाज हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, उनका हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री ने भी किया था और लगातार कैबिनेट के भी तमाम मंत्रियों को जिम्मा सौंपा जा रहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को किस तरीके की अतिरिक्त मदद अभी फिलहाल दी जा सकती है, इस पर भी लगातार सरकार नजर बनाए हुए है। राजस्थान में इस बार काफी बारिश हुई है। अच्छी बात है कि प्रदेश में इतनी बारिश हो रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से आमजन परेशान भी हो रहा है। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर थड़ा से लालपुरा मार्ग पर अवैध डोडा चूरा से भरी पिकअप 100 फीट गहरे कुएं में गिर गई है, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया है। रठांजना थाना क्षेत्र के थड़ा से लालपुरा मार्ग पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। अवैध डोडा चूरा से भरी पिकअप कुएं में गिर गई थी। पुलिस को देर रात अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर रठांजना थाना पुलिस ने संदिग्ध पिकअप का पीछा किया। पुलिस से बचने के दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई। करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद शनिवार दोपहर 2 बजे क्रेन मशीन की सहायता से ग्रामीणों के सहयोग और थाना अधिकारी दीपक मेघवाल की मौजूदगी में पिकअप को कुएं से बाहर निकाला। वाहन को बाहर निकालने पर उसमें अवैध डोडा चूरा भरा पाया गया, लेकिन चालक और अन्य कोई व्यक्ति वहां पर वाहन में मौजूद नहीं था। माना जा रहा है कि चालक और तस्कर कुएं में गिरने से पहले ही भाग निकले थे। नमस्कार, मैं दिलीप सेन, सच बदड़क प्रतापगढ़ से। आज हम आए हैं प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना क्षेत्र के लालपुरा से थड़ा गांव की ओर, जहां पर रास्ते में कल देर शाम एक एसक्यूवी कार यहां पर अवैध डोडा चूरा भरकर निकल रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली। पुलिस सूचना के दौरान उसका पीछा किया। इस दौरान तस्कर ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए लालपुरा और थड़ा के बीच में एक जो बिना मुंडर का कुआं है उसमें कूदा दी है। हालांकि इसमें जो चालक था वो फरार हो चुका है। अभी गाड़ी को रेस्क्यू कर यहां से बाहर निकाल लिया गया है। काफ़ी तादाद में ग्रामीण व रठांजना थाना अधिकारी दीपक मेघवाल मौके पर मौजूद रहे। काफ़ी मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। इसमें से कुछ डोडा चूरा भी बरामद हुआ है। वो कितनी मात्रा में था, क्या था, कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था, ये सारी पुष्टि रठांजना थाना अधिकारी देर शाम बताएंगे। अभी तो हाल फिलहाल में यहाँ रेस्क्यू कर इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। फिलहाल यहाँ पर रात से ही रेस्क्यू चल रहा था। इस कुआं में से काफ़ी तादाद में पानी बाहर निकाला गया। मोटर लगाकर इस कुएं से पानी बाहर निकाला गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कुआं जो है ये 100 फीट गहरा था। इसके अंदर तस्कर द्वारा ये गाड़ी अंदर डाली गई है। इस दौरान यहाँ पर
रेस्क्यू कर इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। आप मौके पर पीछे देख सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान जारी है। इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है और फिलहाल यहाँ से इसे थाने ले जाया जाएगा। उसके बाद पूरी पुष्टि थाना अधिकारी रठाजना के दीपक मेघवाल द्वारा की जाएगी। हाल फिलहाल यहाँ पर इसमें कितना डोड़ा चूड़ा भरा हुआ था, कितना क्या था, ये पुष्टि नहीं हो पाई है। दिलीप सेन, सच बेधड़क के लिए प्रतापगढ़ से अपने सहयोगी कैमरामैन रमेश नीनामा के साथ। वहीं सुमेरपुर से खबर है जहां पर आगामी 14 सितंबर को विशाल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर नगर वासियों में उत्साह का माहौल है। आयोजन समिति से जुड़े एडवोकेट महेंद्र गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत रहेंगे। आयोजन स्थल क्रांति शिक्षा रंगमंच निर्धारित किया गया है, जहां से मैराथन का शुभारंभ होगा। सितंबर को यहाँ पर एक ग्रांड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैराथन आयोजित होने जा रही है, जिस संदर्भ में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को हमने सूचित किया है और परमिशन लेने की भी हमने आवेदन कर दिया है। और हम चाहते हैं कि इसमें सभी वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर इसमें इस मैराथन का हिस्सा बने। और इस मैराथन का उद्देश्य जो है जन जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। वहीं अजीतगढ़ से चालपाली तक का 4 लेन सड़क की मांग को लेकर विशाल जनहित रैली निकाली गई है। ये रैली भाजपा नेता श्याम चौधरी के नेतृत्व में अजीतगढ़ से शुरू होकर उपखंड कार्यालय श्री माधोपुर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी जनहित की आवाज को बुलंद किया। उपखंड कार्यालय पर रैली में शामिल लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भाजपा की ओर से वार्ड 28 में उपचुनाव में सज्जन देवी ने नामांकन दाखिल किया। उपखंड कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी दिव्यराज सिंह को सौंपा नामांकन के दौरान जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक जब्बर सिंह सांखला, हित भाजपाई मौजूद रहे। वहीं बांसवाड़ा से खबर है जहां पर शहर की जर्जर सड़कों और जगह जगह बने गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया है। प्रताप सर्कल पर कांग्रेस नेता अरविंद डामोर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में पौधे लगाकर नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बारिश के चलते सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिससे आमजन को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। सर, हमने आज खड्डे के अंदर हमारा तरफ से विरोध के रूप में एक पौधा लगाया है, जिसको ये प्रशासन राजस्थान सरकार उस पौधे को बड़ा करे, क्योंकि आप लोगों से इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर की ग्रामीणों की सड़कें तो आप खड्डे सही नहीं हो रही है, आपसे खड्डे पूरे नहीं हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं डीग से खबर है जहां पर कामा पंचायत समिति उपचुनाव को लेकर आईपीएस अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। आईपीएस अजय सिंह की मां हैं भाजपा की तरफ से प्रधान पद की उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार धर्मवती के पति ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। राज्य सरकार समेत चुनाव आयोग और प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई। आईपीएस पर कैंपेनिंग कर पंचायत समिति सदस्यों को धमकाने के आरोप। कामा पंचायत समिति के प्रधान पद पर हो रहे हैं उपचुनाव। सिरोही में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एसीबी के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कन्या महाविद्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एएसपी रामेश्वर लाल और एसीबी टीम के अन्य अधिकारियों ने छात्राओं को भ्रष्टाचार की जड़ें, इसके दुष्परिणाम और कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। एएसपी रामेश्वर लाल ने कहा कि अपनी गाड़ी कमाई रिश्वतखोरों को ना दें, काम करवाने की जल्दबाजी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। रिश्वत लेना जितना गंभीर अपराध है, उतना ही गंभीर अपराध रिश्वत देना भी है। वहीं बाड़मेर से खबर है जहां पर पुलिस और आमजन के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने फिट इंडिया मिशन के तहत एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत रविवार को जिला मुख्यालय पर संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली और दौड़ का आयोजन किया जाएगा। संडे ऑन साइकिल रैली और दौड़ सर्किट हाउस इंदिरा गांधी सर्कल से शुरू होकर पुलिस लाइन में समाप्त होगी। वहीं हाड़ौती क्षेत्र में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते काली सिंध, उजाड़, परवन और नागली नदियों में तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही पानी की आवक से क्षेत्र की कई रपटों और पुलों पर बहाव तेज हो गया है, जिससे आवागमन पर असर पड़ रहा है। लबानिया रपट पर पानी का बहाव इतना तेज रहा कि करीब 17 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा।
वहीं गेहूं खेड़ी गांव के पास स्थित पुलिया पर भी पानी पुलिया के बराबर बहने लगा, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लबानिया रपट पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए सांगोट उपखंड अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल रैगर ने प्रभावित क्षेत्रों का मौका निरीक्षण किया। जिला के क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। लबानिया की पुलिया पे करीब 1 फीट पानी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता लगा रखा है। भारी बारिश के कारण लोगों को खेतों में पानी भर गया है, फसलों को नष्ट हो चुकी हैं। वहीं भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर है, जहां चोरों ने देवनारायण मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर में रखे दान पात्र पर किया हाथ साफ। 1.5 साल पहले खोला गया था दान पात्र। बलियास थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां पर बिसाऊ में भिकनसर रोड स्थित कॉलोनी के एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात में बदमाश ने करीब 12.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। इलाके में ये तीसरी बड़ी चोरी है, जिससे कस्बे में दहशत का माहौल है। पीड़िता खुशबू की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे आए मेरे, पहले बच्चों ने ताला खोला, बाहर वाला ताला लगा हुआ था, अंदर वाला ताला खुला हुआ था। तो बच्चे ने सोचा वो मम्मी से गलती से खुल गया। फिर बच्चे कपड़े वपड़े चेंज करे, पीछे रूम में गए तो बच्चे ने कहा मम्मी कपड़े बिखरे हुए कैसे हैं। मैंने कहा बाबू बिगाड़ दिया होगा। फिर मैंने उसने संभाला नहीं। फिर आधी 1 घंटे के बाद फिर से मैं अंदर जाई, फिर से देख मैंने पूछा ये सामान बाहर कैसे आया। कुछ सामान बाहर बिखरे हुए थे। तो बोला मम्मी आपको बोला था ना पीछे सामान खिंडे हुए थे। फिर मैं अंदर गई, अंदर देखी तो सारे सामान जेवरात, कैश, सोने के चांदी के काफ़ी 10-15 लाख रुपए के थे। वो सारे के सारे चोरी हो चुके थे। फिर मैंने वहीं डीग जिले के कामा से बड़ी खबर, विद्युत विभाग की लापरवाही से चक नदोला में बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार टूटने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को कामा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ग्रामीणों के कई बार फोन करने पर अधिकारियों ने नहीं उठाया फोन। वहीं सिकंदरा टोल पर कार सवार लोगों और गार्ड्स में मारपीट हुई है। नेशनल हाईवे 21 सिकंदरा टोल पर हुआ विवाद। टोल राशि को लेकर कार सवार लोगों और गार्ड्स में मारपीट। सूचना मिलने पर सिकंदरा पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। और श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है, जहां पर पुलिस की अवैध नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो 42 ग्राम अफीम जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने एक अफीम तस्कर अशोक कुमार विश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज SP महोदय श्री गंगानगर के द्वारा एक सीमा संकल्प अभियान जो है मेडिकेटेड नशा और अन्य अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया गया है, जिसके अंतर्गत कल रात्रि में मेरे द्वारा मेरी टीम के द्वारा श्री अशोक कुमार बिश्नोई पुत्र दिलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नंबर 12 रायसिंह नगर को 1 किलो 42 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। और जो अग्रिम अनुसंधान है वो श्री कृष्ण कुमार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी